ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 फरवरी 2022। वरदान है, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाली आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हर आत्मा यही चाहता है कि सदा विजयी बने। विजय मिलना है, इसका मतलब वहां युद्ध है, कुछ कंपटीशन है, तभी तो विजय मिल सकता है। तो हमारे जिंदगी में एवरी सेकंड माया के साथ या हमने किया हुआ जो बुरा कर्म का जो फल है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो उसमें विजय कब होगा? पुराने जमाने में भी कहा है, पांडवों को विजय हुआ। क्यों? क्योंकि पांडव के साथ पांडव पति थे। तो ऐसे ही हम लोगों के पास वर्तमान समय में विघ्न समस्याएं आते हैं, तब हम भगवान को कहते हैं, बाबा ऐसे ऐसे समस्या है, इसका समाधान दे दीजिए। तो इसका जो विजय मिलेगा तब हमें मन हर्षित होगा। तो बाबा कहते हैं, ए आना जाना खेल बंद करो। सदा विजयी बनना है तो सदा सारे जिम्मेदारी बाबा को दे दो और बाबा से सारे कर कराओ। जब सदा विजयी है, उसका फलस्वरूप आपका मुख सदा हर्षित मुख रहेगा। इससे लोगों को आपके ऊपर आकर्षण आएगा। आकर्षण होना है, कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए ना। किसी ने कुछ गहने पहने हैं, कपड़े पहने हैं, कुछ चीज है या पावर है, उससे आगे लोगों को वो चीज अच्छा लगता है। लेकिन कितना सुंदर बात बाबा यहाँ वरदान में कह रहे हैं, बच्चे आप आकर्षित करने वाले आत्मा हो, लेकिन मूर्त भी हो। माना मूर्त किसको कहते हैं? भगवान का एक साधन। तो वहां बाबा को बिठाइए और आप सिर्फ मूर्त बन जाइएगा। तो उससे क्या होता है ना, आपके सामने आने वाले जो भी आत्माओं को जो चाहिए, जो चाहिए माना आत्मा को जो चाहिए, निराकार रूप में जो चाहिए, वो मिलता ही रहेगा। वो उनको आकर्षित करेगा। आज कोई आत्मा से मैं फोन पर बात कर रहा था, तब हम डिस्कशन में कह रहे थे, देखिए हर रोज कितना आत्माएं टेंशन का, दुख का, समस्या का, विघ्न का सोच चिंतन कर रहे हैं। वो सभी कहाँ जाएगा? वायुमंडल में ही जाएगा ना, वो जो टेंशन स्ट्रेस सभी। तो जाने के लिए मैं निमित्त हो गया, तो मेरे पास ही आएगा ना रिटर्न में। जैसे मैं ऊपर पत्थर फेंकूंगा तो पत्थर ही नीचे गिर कर आएगा, बलून को फेंकूंगा तो बलून ही नीचे आएगा ना। तो आप अच्छे देंगे तो दुनिया से आपको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, सदा बच्चे वहां मुझे बिठाओ, उसका फल
आपको हर कर्म में विजय मिलेगा। विजय का फल मुख द्वारा लोगों को दिखाई देगा। साथ में उस आत्मा को जो चाहिए वो मैं सूक्ष्म रूप में देता हूं। तब ईश्वरीय सेवा भी होगा और खुशी भी होगा, स्थिति भी रहेगा और स्मृति भी रहेगा। तो क्या स्मृति रखना है कि मैं सदा विजयी आत्मा हूं। सिर्फ मुख से मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं कहने से या लिखने से नहीं होता है। जो विजय का जो नशा है, खुशी है, मुख में दिखाई देना चाहिए। और जो अंदर का आत्मिक खुशी आगे वाले आत्माओं को, पंच तत्वों को ईश्वरीय सेवा करना चाहिए। बाबा कहते भविष्य में बच्चे आपके पास कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, सुनाने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। अपने खुद के लिए देख लीजिए, इतना साल हम ईश्वरीय ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं, इतना बाबा क्लैरिटी दे रहे हैं, भाई बहनों द्वारा स्पष्टीकरण दे रहे हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। तो हमारे भाई बहनों को हम कैसे समझाएंगे? इसीलिए आपका जो ये विजयी चेहरा है ना, यही ईश्वरीय सेवा करेगा, नेचुरल सेवा होता रहेगा। इसलिए अंदर से उस दिन में आपके मन में कोई चिंता, चिंतन, क्वेश्चन मार्क, कॉमा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सदा विजय। तो सदा विजयी, सदा सत्कर्म, सुकर्म कब होता है? वो कर्म भगवान करे। इसीलिए सदा विजय का स्मृति रहना है। तो इस स्मृति में रहिएगा, सदा बाप दादा ही हर कर्म कर रहा है, वो कर्म का फल का अनुभव मैं अनुभव कर रहा हूं। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे। विजय का तिलक माना सुबह उठकर इतना लंबा तिलक लगाना नहीं है। भगवान वहां है, वो जो एनर्जी इतना प्रकाशित हो, इतना वो माना इतना उसमें लाइटनेस हो, लोगों को आपका जो आंख है ना, वो ही एक सर्च लाइट के रूप में काम करे। तो मस्तक इतना खुशी से चमकेगा। वही चिंता है तो क्या होगा? चिंता का ठोकरे सिर के ऊपर में है तो आपका जो मस्तक पर चिंता का लाइन दिखाई देगा। जैसे कि देखा है ना, शरीर में फेयर एंड लवली लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा जो भी ब्लैकनेस है ना, वो सभी चला जाता है, और कोई कुछ छोटा सा घाव है वो भी भर जाता है, उस समय दिखाई नहीं देता है ना। इसीलिए आप अपने जिंदगी में देखिएगा, कभी कभी खुशी है ना तो शरीर का बीमारी भी भूल जाएंगे हम। खुशी में मन से डांस करते रहेंगे, कर्म होता ही रहेगा। तो सदा विजय का तिलक क्या करता रहे? चमकता रहे। विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। याद रखिएगा, विजय किस किस में चाहिए? ऑफिस में जाते हो वहां भी सक्सेस, ईश्वरीय सेवा करते हो उसमें भी सफलता, पुरुषार्थ करते हो, राजयोग करते हो, हर रोज इम्प्रूव्ड स्टेज उड़ता रहना, और घर गृहस्थ में रहते हो अपने परिवार वालों से, उसमें भी सक्सेस। शरीर को बीमारी आ गया, जो समाधान मिला उसमें भी सफलता, फाइनेंशियली भी उसमें भी सक्सेस। हर बात में, हर एंगल में, हर स्टेज में, हर समय में, हर संकल्प में, तन से, मन से, धन से, लौकिक से, अलौकिक से, अंदर से, बाहर से, सभी तरफ से आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट का, सफलता का, सक्सेस का अनुभव होना चाहिए। इसे एक सेक्शन में नहीं। देखिए आज की दुनिया में हम देख रहे हैं
लोगों के पास पैसा है, खुशी नहीं है। किसी के पास तन का तबीयत तो ठीक है, लेकिन घर गृहस्थ में है ना, परिवार में एक दूसरे को देखने से नहीं होता है, संस्कार मिलन नहीं होता है। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो किसी न किसी एंगल में हर रोज वो दुख का कारण बन जाता है। भले 3-4 सब्जेक्ट अच्छा है, एक में फेल हो गए तो क्या होगा? टोटल वो साल में फेल हो जाएंगे ना। इसीलिए चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, कोई कोई है ना यज्ञ में बहुत धन का सेवा करते हैं, तो उनको धन का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, धन तो रहता है उनको, लेकिन योग न लगने के कारण अंदर से स्ट्रांग नहीं रहते हैं। कोई योग अच्छा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धन यज्ञ में देने में सोचते हैं तो धन का प्रॉब्लम आ जाता है। कोई कोई आत्मा धन देते हैं, योग करते रहते हैं, और तन को ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाते हैं तो तन का बीमारी शुरू हो जाता है। और कोई क्या करते हैं ना, हाँ मुझे बाबा मिल गए ना, मैं तपस्या करता बैठता हूँ, और कुछ बाकी लोगों को लेकर मुझे क्या करना है। तब क्या होता है ना, लौकिक और अलौकिक परिवार से हिसाब किताब अकाउंट्स के रूप में आ जाता है। तो आपको चेक करना है, किसी एक सेक्शन में आप ज्यादा अटेंशन रखेंगे, उसमें खुशी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन और सेक्शन में अटेंशन कम है, वीक है, वहां आपको उड़ने नहीं देगा, विजय होने नहीं देगा। सिर्फ बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन जन, सभी वैरायटी में पास विथ हॉनर होना है तो ऑलराउंडर सेवाधारी समय के अनुसार करना ही है, तभी उनको विजयी कह सकते हैं। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। आपके कपड़े को, गहनों के पोस्टर, पोजीशन, बिल्डिंग, कार देखकर नहीं, हर्षित चेहरा आज चाहिए तो देख लीजिए। जब शिवानी बहन आती है तो उनको मुख में कितना हर्षित मुखता है, और जब स्टार्टिंग में उन्होंने कानुप्रिया बहन के साथ जो क्लास स्टार्ट किया था, उस समय के उनका चेहरा देख लीजिए। आज उनके बाद से भी पहले चेहरा ही सेवा करता है। हमारे जो प्रकाश मणि दादी थी, उनको चेहरा ही सेवा करता था, उनको कुछ बोलने का जरूरत नहीं था। माना जो परमात्मा का शक्ति है ना, वो एनर्जी, जो विजय का जो नशा, निश्चय, वो काम करता है। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। याद रखिएगा, बाहर मुख सदा हर्षित रहना है, तो उससे भी ज्यादा अंतर्मुख हर्षित रहना बहुत 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 जरूरी है। क्वेश्चन, अंतर्मुख कब खुशी रहेगा? अंतर्मुखी में बहुत अच्छा आपने भोजन दिया है, उसके साथ कुछ हर्षित होने के लिए कुछ साधन है, चीज है, सब्जेक्ट है, खुशी है, तभी तो हो, खुश रहेगा ना। तो मन का बीमारी भी नहीं रहना चाहिए, चिंता भी नहीं रहना चाहिए। उस समय कोई भी चिंतन रहा जो आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार कर्म का फल नहीं मिला, तो सारे योग में बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, इन्होंने तो ऐसे कहा, तो उसमें ही हमारा मन चला जाता है। इसीलिए भाई बहनों, राजयोग है टेस्टिंग टाइम। जब राजयोग में आप बैठते हो, एक सेकंड में आपका मन उड़कर बाबा में चला जाता है, तो समझ लीजिए आपका सब कुछ ठीक है। लेकिन जानने में टाइम लगता है, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा। इसीलिए जो अधूरा काम है वो बीच बीच में खींच रहा है। चाहे तो आप टेस्ट कीजिएगा, जिस दिन आपको सफलता मिला है ना, बिस्तर पर सोएंगे तो तुरंत नींद आएगा, नींद नहीं आया तो भी टेंशन नहीं रहेगा।
लेकिन जिस दिन कोई काम बैलेंस है या कल करना है या अधूरा हो गया है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, बार 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 मन वहां ही खींचता ही रहेगा, चैन से नींद आने नहीं देगा। तो राज्यों के टाइम पर, नींद के टाइम पर अपने को चेक कीजिएगा, मैं कितना विजयी हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत विजय मिल गया तो भी नींद नहीं आता है, क्योंकि खुशी होता है ना, खुशी के कारण भी हम कनेक्शन होते हैं, वो भी अच्छा है। मैंने भी देखा है बहुत समय पर रात को है ना, बिना मतलब नींद ही नहीं आता, कोई चिंता नहीं है फिर भी नींद नहीं आता है। फाइनली समय के अनुसार मैं देखता हूँ सिर्फ 1 घंटा नींद आ गया होगा, क्योंकि सुबह अमृत वेले उठना है, योग तो करना है, बाबा ने ड्यूटी दी है। लेकिन मैं देखता हूँ जिस दिन मुझे नींद नहीं आया, मन लाइट था, तो अमृत वेले कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन कोई चिंता है, उसके कारण नींद नहीं आया, तो नेक्स्ट डे नींद का थोड़ा सा वाइब्रेशन रहेगा। इसका मतलब आपके मन खुश है, विजय का एहसास हो रहा है, तो शरीर को नींद कम है तो भी काम चल जाएगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति के लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ये भी स्लोगन वरदान से कनेक्टेड है। विजयी आत्मा होने के बाद अंदर का जो अव्यक्त खुशी का वाइब्रेशंस जितना आत्मा तक जाएगा, वही लोगों को आकर्षित करेगा। आज लोगों को क्या आकर्षित हो रहा है? आपका एजुकेशन, लौकिक पोस्ट एंड पोजीशन, पैसा, जिस धर्म से आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस देश से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपका रिश्तेदार, पति, बच्चे, जो भी, उस भावना से आपको ग्रेड दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अंदर का जो अव्यक्त स्थिति जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आप देख सकते हो और बाप देख सकते हैं, उस स्थिति से उन तक उस शक्ति फैले। जैसे कि आप एक आम पकड़ कर बैठे हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, तेलुगु में पनस पंडु कहते हैं, उसको लेकर आकर बैठे हैं, भले उसको बहुत अच्छा पैक किया है आपने। फ्रूट को तो पैक कर सकते हैं, लेकिन स्मेल कहाँ से पैक करेंगे आप? जो अव्यक्त स्मेल है ना, सभी लोगों को पता चलेगा इनके साथ ये फ्रूट है करके। तो ऐसे ही अव्यक्त स्थिति का जो एनर्जी है ना, जो किरणें है ना, किरणें माना ऐसा नहीं को रेड में जाएगा, व्हाइट में जाएगा, ऐसा नहीं। कभी भी आपने खुशबू का किरण कलर देखा है क्या? देखा है? नहीं है ना। कुछ भोजन बनाते हैं तो स्मेल आता है, तो किरणें दिखते हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन फीलिंग तो होता है ना। तो वैसे ही वो किस कलर का रहता है? कलर नहीं है उसमें, ये जो है ना वाइब्रेशन से, वायुमंडल है, आपको फीलिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे चारों ओर फैलाना, जैसे लाइट से व्हाइट कलर का रोशनी फैलेगा, रेड है तो रेड का फैलेगा, ऐसे आप चेक कीजिएगा आप में कितना रोशनी है और कितना एरिया तक वो फैलता है। जितना लाइट को ऊपर रखते हैं उतना ज्यादा एरिया फैलता है। इसलिए अपने मन को भी जितना हाइट में रखते हैं, याद रखिएगा, जो फैलने का जो साधन है ना, ऊपर रहना चाहिए, लेकिन उसके पास उतना भी चार्ज भी रहना चाहिए। चार्जिंग नहीं है, रोशनी नहीं है, ऊपर रखेंगे तो दिया ही दिखाई नहीं देता है ना। तो उतना चार्जिंग भी रहना चाहिए, उतना बाहर भी जाना चाहिए, उतना हायर लेवल में भी रहना चाहिए। तभी क्या होता है, वहां से लाइट नीचे तक आकर उस रोशनी से लोग काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई मनुष्य आत्माओं को, भले अपने रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी है, उनको सहयोग देना है तो कैसे दे सकते हैं? हम सोचते पैसे द्वारा दे सकते हैं, मेडिसिन द्वारा दे सकते हैं, इंश्योरेंस द्वारा दे सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का शक्ति का रोशनी दे दीजिए। तब देखिए कितना करोड़ों लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। तभी आप महाराजन बनेंगे, निश्चिंत चक्रवर्ती बनेंगे।
पैसे कमाने के लिए कितना सोचना पड़ता है, और मैंने पैसा कमाया और पैसा उनको देंगे तो जब मुझे जरूरत हो तो कौन देंगे, ये सभी चिंता शुरू होता है हमारे मन में। लेकिन जब निराकार शक्ति देते हैं ना, तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। खुशी होता है, क्यों? बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। जिन लोगों तक पहुंचता है ना, उनका दिल का दुआ आता है, क्योंकि वो कर्म, वो पुरुषार्थ, वो सेवा, वो महान कार्य हम लोग कर सकते हैं, दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, याद रखिएगा, जो भी दुनिया में अरब खरब पति है ना, हजारों करोड़ रुपए दुनिया वालों के लिए देते हैं, दुनिया की अच्छाई के लिए। उससे भी ज्यादा आप एक सेकंड में दे सकते हो सारे विश्व के लिए। वो भी देंगे, किसको देंगे? मनुष्य आत्माओं को देंगे ना। पंच तत्व को दे सकते हैं क्या? और कोई आत्मा को दे सकते हैं क्या? तीनों लोगों को दे सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम दे सकते हैं, लेकिन अपने मन को ऐसे महान कार्य के लिए हमने सेट किया है, या अभी भी हद में है? मेरे भाई है, मेरा बहन है, मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा ईश्वरीय पर, इसमें ही हम लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? अपने को चेक कीजिएगा। संकल्प तो आप कीजिए ना, बाकी करने के लिए मैं बैठा हूं ना, चिंता मत करो। लेकिन जैसा संकल्प वैसा साधन, वैसे साधना, वैसे अनुभव होगा। कोई भी कर सकता है। चेक कीजिएगा, अव्यक्त स्थिति में आपका लाइट और माइट कितना एरिया तक फ्लो हो रहा है, जरूर आपको पता चलेगा। क्योंकि आपका द्वारा शक्ति जाता है तो आपको वो शक्ति का एहसास जरूर होता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।